सुहाना, कब तक ऐसी चेक को देखती रहोगी? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इतने सारे पैसे कभी देखे ही ना हो। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत पैसे देखे हैं, बट दिस इज माई फर्स्ट अर्निंग। पता है, शादी के बाद तो मैंने डैड से पैसे भी नहीं लिए कभी। तुम्हें याद है ईशान, मैंने 20,000 रुपीज का सूट खरीद लिया था और मैं उसे रिटर्न करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। बट दिस इज माई अर्निंग, माई फर्स्ट अर्निंग। सो तो है, फर्स्ट अर्निंग की फीलिंग ही कुछ और होती है। तुम्हें पता है, जब मुझे पहली सैलरी मिली थी ना, तो मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, पापा के पास, माँ के पास। और रास्ते में आते आते मैंने तो प्लान भी बना लिया था कि इस सैलरी का मुझे क्या करना है। Really? माँ के लिए साड़ी, बड़ी माँ के लिए शॉल, दादाजी दादी जी के लिए कपड़े, और मुझे पता ही था कि इशिका अपने लिए सूट मांगने ही वाली है। डिट्टो ईशान, डिट्टो, यही वाली फीलिंग मेरे भी हार्ट में आ रही है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करूं। पर फिर जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि रजनी भाभी बहुत बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना था। मैंने अपनी पूरी सैलरी इंदर भैया को दे दी। ओह नो। पर अब तो रजनी दीदी यहाँ पर है भी नहीं ना। क्यों? तो मैं अपनी सैलरी भी उन्हें दे देती ना, इंदर भैया को, अगर वो बीमार पड़ जाती तो। सुनो, क्या कह रही हो तुम? अरे इस पैसों का तुम कुछ करो ना, किसी के बीमार होने की वेट करने की क्या जरूरत है? ओके, क्या करूं? अरे शॉपिंग करो, अपने लिए वो ज्वेलरी खरीदो। ओ, और फैमिली के लिए कुछ नहीं? माँ ने मेरे रूम में एसी लगवाया था, मैं तो सोच रही हूँ माँ के रूम में भी एक एसी लगवा दूं। बड़ी माँ के रूम में भी एक एसी लगवा देते हैं, दादाजी दादी के रूम में भी एक एसी, पूरे घर में स्प्लिट एसी लगवा देते हैं। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ बाथरूम में ना बाथटब लगवा लेते हैं। व्हाट से? और सबके रूम्स में ना एक एक टीवी लगवा देते हैं। दादाजी और दादी का तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और कुछ? और पापा की कार पुरानी हो गई है, पापा के लिए एक न्यू कार खरीदते हैं, बिग का। चलो जरा देखो तो तुम्हारा ये चेक कितने का है? ओहो, बाद में तो आ जाएंगे ना ईशान। इनफैक्ट मैं तो ये भी सोच रही थी कि हम घर में ना स्विमिंग पूल बनवा लें, बट स्पेस ही नहीं है ना। सोना, मुझे ना पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं। तुम ठीक हो? ईशान, ओवर एक्टिंग मत करो। ईशान, ईशान तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो मेरी जान? ओह, ये चेक देख के तो तुम्हें यकीन आ रहा होगा ना कि मैं सच में काम कर रहा हूं, है ना? खैर, कोई बात नहीं। ये चेक कल ही बैंक में डिपॉजिट होगा, 3 दिन बाद इनकैश होगा, और फिर हम लोग चलेंगे शॉपिंग पे। टिशू, टिशू, कितने दिन हो गए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया ना, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी क्वीन एलिजाबेथ, मुझे आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्यों? अरे टिशू, ये तुम्हारी इलेश की अपनी कमाई है। सुहाना के पैसे हैं ये, और उसमें से तुम्हें हिस्सा मिला है। और हिस्सा किस बात का? सुहाना को नौकर की तरह यहां से शूटिंग पर ले जाना और शूटिंग से घर ले आना। अरे 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 टिशू, टिशू, तुमने तो एजेंट के काम का सत्यानाश कर दिया। नहीं चाहिए मुझे एजेंट का काम। इलेश, तुम कोई ढंग का काम कर लो। अरे कुछ नहीं तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान तो रखो। दिशु, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कहां से आ गई? तुम्हें पता है शूटिंग पे कितनी इज्जत करते हैं सब लोग मेरी? और घर पे देखा नहीं तुमने घर पे लोग क्या बातें करते हैं? ताने देते हैं तुम्हें, और तुम्हें कुछ समझ में आए तब ना। दिशु, तुम अलग टेंजेंट पे जा रही हो।
घर वाले तो हमेशा से ऐसे ही है ना, इसमें कौन सी नई बात है। और भैया, भैया को तो बस बहाना चाहिए मेरी टांग खींचने का। इलेश तुम छोड़ो। ओफो दिशु, दिशु मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे अरे मैं सच बता रहा हूं, ये काम बहुत अच्छा है। अरे अरे मेरी बहुत वैल्यू है। कल ही की बात ले लो, कल मुझे ना मीडिया वालों का फोन आया था। मीडिया मतलब टीवी चैनल वालों का फोन आया था, और वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें सुहाना का इंटरव्यू चाहिए, तो कब आए हम लोग सर। अब बताओ, ये छोटी बात है? हाँ अच्छा, शूटिंग पे अगर किसी को सुहाना से मिलना होता है, अरे मिलना छोड़ो, किसी को सुहाना के रूम में एंटर भी करना होता है ना, तो सबसे पहले मुझसे पूछा जाता है, इलेश भारद्वाज से पूछा जाता है। अरे दीशु क्या बताऊं तुम्हें, मैं इतनी इज्जत है वहां पे मेरी। आहा, अरे मैं पानी का ग्लास क्या मांगता हूं, जूस आ जाता है। मैं हेलो। क्या कर रहे हो? तुमने आज मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। संजना तुम्हें पता है ना, एग्जाम्स करीब आ रहे। एग्जाम्स तो आते ही रहते हैं ना। अच्छा सुनो, तुम ना कल कॉलेज जरूर आना। कॉलेज के बाद विल गो आउट समवेयर, ओके? तुम्हें तो लाइफ में कुछ करना है नहीं, पर मैडम मुझे अच्छे मार्क्स लाने, उस बेसिस पर जॉब ढूंढना है, फिर शादी भी करनी है। लेकिन सर, अगर आप मुझे ऐसे इग्नोर करेंगे तो शादी किससे करेंगे? संजना प्लीज। देखो संजना, तुम्हें भी पास होना है कि नहीं, इसलिए तुम पढ़ाई करो और अब मुझे भी पढ़ने दो। एक मिनट, आइडिया। तुम ना मेरे घर आ जाओ, हम साथ साथ पढ़ाई करेंगे। या फिर कल मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नो वे, तुम अपना पढ़ो और मुझे अपना पढ़ने दो। दीपक, अरे समझा करो। स्टडी विद रोमांस और रोमांस विद स्टडी। संजना अब बहुत हो गया, ओके? हेलो, मैं देख रही हूँ जब से हमारे रिश्ते की बात हुई है ना, तुम ना मुझे कुछ ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। और नहीं तो क्या करूं? कल मेरा प्रोजेक्ट है ना, तुम खुद पढ़ रही हो ना मुझे पढ़ने दे रही हो। What's wrong with you संजना? दीपक क्यों चिल्ला रहा है बेचारे पर? अरे माँ मैं क्या करूं? मुझे राधा बुआ से बात करनी है, तुम फोन दो उन्हें। क्यों? क्या बात करनी है तुम्हें माँ से? मुझे बताओ। तुम फोन दो उन्हें, समझे? आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ संजना बोलो। राधा बुआ देखिए ना, एग्जाम्स करीब आ रहे और मैं उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछ रही तो वो मुझे डांट रहा है। जरा भी मेरी हेल्प नहीं करता वो। अगर मैं फेल हो गई तो? क्या माँ, क्या डायलॉग मार रही है अभी वो? चुप कर अभी। मैं और दीपक सेम क्लास में, सब्जेक्ट्स भी सेम है। अगर वो मेरे साथ पढ़ाई कर लेगा तो क्या जाएगा उसका? देखिए, अगर आज वो मेरा स्टडीज में साथ नहीं दे रहा है तो लाइफ में क्या साथ निभाएगा? तुम ठीक कह रही हो संजना, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी। राधा बुआ, क्या मैं और दीपक साथ में स्टडी नहीं कर सकते? मैं वहां आ जाया करूंगी रोज। हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ आ जाओ। क्या माँ, ये क्या कह रही है माँ? चुप कर, बिल्कुल चुप। सही कह रही है संजना। अरे पढ़ाई में उसका साथ नहीं दे सकता तो जिंदगी में उसका साथ कैसे निभाएगा? संजना तुम एक काम करो, तुम कल से ना यहीं आ जाया करो पढ़ने। हाँ ओके, थैंक यू सो मच राधा बुआ। ये ले। माँ अरे सुहाना जल्दी करो, शूटिंग के लिए लेट हो रहा है। अरे मेरा नाश्ता कहाँ है? ओहो, क्या हो रहा है भाई? अच्छा सुनिए ना, वो बाजपेयी साहब से बात कीजिए ना, दीपक और संजना की मंगनी की। हाँ मामा जी, दोनों की मंगनी तो करवा ही दीजिए, वरना दोनों हाथ से निकल जाएंगे। क्या भाभी, आप भी ना। ओए, क्या भाई, तू हाथ से निकल जाएगा हैं? वैसे तेरा इरादा क्या है? ये एग्जाम के बाद तूने कुछ काम वाम करना है या ऐसे शादी कर लेगा?
और नौकरी तो ढूंढ ले पहले। हाँ दीपक भाई, तू जल्दी से अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। ये संजना तुझसे बहुत डिमांड करने वाली है, बता रहा हूं मैं। चुप, हर बार स्पॉन्सर्ड गिफ्ट नहीं मिलेगा तुझे, समझ में आई बात? हाँ? इंदर भैया, ये आपने बहुत सही कहा। भाई सुन ले, तू हर बार गिफ्ट के लिए ना पैसे हमारे पास मत मांगना, अभी से बता रहा हूं मैं। हाँ हाँ, मैं अपनी संजना का ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये बात, हाँ? इस सब की गर्मी बहुत चढ़ गई है बे। क्यों चाचू? हाँ भाई, लौंडे के तेवर तो 7वें आसमान पे हैं। मामू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया है। एग्जाम खत्म होती मैं जॉब कर लूंगा कोई। आप लोग भी ना। ओहो, तू तो राजधानी से भी तेज निकल गया। हाँ? अच्छा बाबा, बस बस, अब ज्यादा हंसी मत उड़ाओ इसकी। आप लोग क्या खड़े हैं, जाइए ना ऑफिस। और तू कॉलेज नहीं जा रहा क्या? चल जा। जाओ जाओ। अरे भाई, मुझे भी तो शूट के लिए जाना है। जाना। अरे सुहाना, जल्दी करो, कॉल टाइम पे पहुंचना है ना। यार रेडी। ईशान, ईशान गया। ईशान सुनो सुनो सुनो, माँ हटी रही थी। ईशान, ये लो मेरा चेक और ये डिपॉजिट स्लिप, प्लीज इसे मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो। मैं? हाँ। सुहाना, तुम्हारा बैंक तो GK1 में है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। हाउ मीन यार ईशान, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मेरे ऑन स्क्रीन हस्बैंड की तरह बिहेव मत कर। वही समझ लो। सुहाना, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है ऑफिस में, मैं नहीं जाऊंगा। ईशान क्या सुहाना, एक सेकंड। अपने सेक्रेटरी से कहो ना, ये जाके डिपॉजिट करके आएगा तुम्हारा चेक। क्या? और नहीं तो क्या। अरे कमीशन किस बात की लेते हैं ये? अरे ठीक है भाई, काम है मेरा वो। हाँ सुहाना, यू डोंट वरी, चेक मैं डिपॉजिट करूंगा। भाई आखिरकार मुझे अपना चेक भी तो डिपॉजिट करना है? क्यों दिशु? ग्रेट। इलेश भैया ये लीजिए, आप डिपॉजिट करके आ जाइएगा, मैं चलती हूँ। ओके बाय दिशा दीदी, बाय 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 बाय। दीपक देख कौन आया है। देखिए कैसे मुंह बना रहा है। आधा बुआ, ये ना मेरी हेल्प ही नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं। छी, ऐसा नहीं कहते। तुम क्यों फेल होगी? सुन, ज्यादा भाव मत खा। हाँ? इसकी मदद कर पढ़ाई में। तुम यहाँ आराम से बैठो और अच्छी तरह से पढ़ो। मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। हाँ? अरे संजना, कोई देख लेगा तो। ये पढ़ाई करना है ये तो। लो बुक पकड़ो और पढ़ाई करो। संजना प्लीज। पाक, तुम मुझे मिस नहीं करते क्या? संजना प्लीज, ये लो, ये चैप्टर पढ़ो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आने वाले। पढ़ो। मैं इतनी खुश हूँ कि शांति दादी भी हमारी शादी से खुश है। संजना, तुमने अंकल को सारी सच्चाई बता दी ना? उन्हें सच्चाई जानने के बाद कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना? तुम मुझसे हर बार एक ही बात पूछोगे क्या? तुम्हें क्या लगता है मैंने झूठ बोला है तुमसे? नहीं संजना, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि सच्चाई जानने के बाद उनका रिएक्शन क्या था। कुछ तो कहा होगा उन्होंने। हाँ, कहा ना, कहने लगे सो व्हाट, दीपक इज सच अ नाइस बॉय और उसकी मम्मी कितनी ग्रेट लेडी है, और भी बहुत कुछ कहा, ऑल पॉजिटिव। दीपक, बिलीव मी, डैड हैज नो इश्यूज। अब एटलीस्ट स्माइल लो। हाँ, थैंक गॉड तुमने स्माइल तो की। नाउ लेट्स लीव दिस टॉपिक और ना अरे कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। तो पढ़ाई कब करेंगे? बच्चे पैदा करने के बाद? यू मीन दैट? Not a bad idea. ये क्या हो रहा है? आप लोगों को हमारे घर के संस्कार पता है कि नहीं? हमारे घर के बच्चे शादी से पहले एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। अगर दोबारा आप दोनों का इतना पास देखा तो हम कड़े से कड़ी सजा देंगे। उफ, आजकल के बच्चे।
संजना प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अच्छे मार्क्स लाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता हूँ, अपनी माँ के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लिए त्याग दिया, इस परिवार के लिए जिसने मुझे कभी अजनबी महसूस होने नहीं दिया, और तुम्हारे लिए संजना, जिसने सारी सच्चाई जानते हुए भी मुझे इतना सारा प्यार दिया। मैं समझती हूँ दीपक। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज। और अब मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सुहाना कश्यप, अमाउंट 1,87,000। अरे दिशु, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। सोचा तुम ड्यूटी पे हो, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करूं। ड्यूटी? ओ हाँ भाई, अगर मैं कमीशन ले रहा हूँ तो ये सारा काम मेरे खाते में आया ना। हाँ, अच्छा काम मिला है तुम्हें। कल को ईशान और सुहाना के बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करना, उनकी पॉटी साफ करना। अरे वो तो मैं वैसे ही कर दूंगा, चाचू जो हूं उनका। अरे दिशु, अरे बच्चों से याद आया, मीडिया में ये बात बिल्कुल पता नहीं लगनी चाहिए कि अपनी सुहाना मैरिड है, वरना उसकी इमेज खराब हो जाएगी। क्योंकि अपनी सुहाना अब अपनी सुहाना नहीं है, वो है गौरी, और गौरी है बेचारी लाचार बहू। मुझे तो अभी तुम बेचारे और लाचार नजर आ रहे हो। अरे सुनो तो, मुझे ड्रॉप कर दो ना आगे तक। अरे दिशु, अरे चलिए टेक करते हैं। साइलेंस, रोल, रोलिंग, एक्शन। आज देवी माँ की पूजा है घर में। मैंने मंदिर से कुछ पूजनीय पंडितों को बुलाया है, उनके लिए पकवान बनाने हैं। कुल मिलाकर 40 लोग होंगे। कट इट। गौरी हंसी क्यों? टेक चल रहा था। सब मुझे हंसी इस हाउस में डे नाइट खाना ही बनता रहता है। MIL हमेशा कुछ ना कुछ बनाने के लिए बोलती रहती है, हमेशा किसी ना किसी देवी की पूजा ही होती रहती है। अरे गौरी समझा करो, ये पैटर्न है शो का। गौरी के लिए हर एपिसोड में एक टास्क है जिसे उसे पूरा करना ही है। अरे ऑडियंस हुक्ड ऑन रहती है कि गौरी कर पाएगी कि नहीं। समझ में आया ना? करेक्ट। और ऑडियंस ये देखना चाहती है कि गौरी अगर कर पाई तो सास क्या करेगी, और नहीं कर पाई तो क्या करेगी। I mean, this is the format and it's working. Let's shoot. ऑर्डर सर। रेडी सर? मैं तो कब से रेडी हूँ। साइलेंस, साइलेंस, रोल, रोलिंग, एक्शन। आज देवी माँ की पूजा है। मैंने मंदिर से कुछ पंडितों को बुलाया है, तुम्हें उनके लिए पकवान तैयार करने हैं। कुल मिलाकर 40 लोग होंगे। जी माँ जी। और सुनो, शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करना, और रसोई घर जाने से पहले स्नान जरूर कर लेना। क्या है? साइलेंस। चलिए रोल। आप लास्ट लाइन से ले लीजिए शीला जी। शुद्ध शाकाहारी। हाँ हाँ। रोल, रोलिंग, एक्शन। शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करना, और रसोई घर जाने से पहले स्नान कर लेना। जी माँ जी। और हाँ, भोजन ठीक 1 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। जी माँ जी। अब जाओ, जाकर भोजन की सामग्री इकट्ठा करो। जी माँ जी। माँ जी, पहले स्नान करूं या सामग्री इकट्ठा करूं? ये लाइन कहाँ है? लाइन नहीं है सर। कड़ी। गौरी क्या है? सर, MIL ने बोला कि किचन में जाने से पहले स्नान करो। अब मैं सामान इकट्ठा करने जाऊंगी तो मुझे किचन में तो जाना ही पड़ेगा ना। लॉजिक है सर। लंच ब्रेक।
ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।